हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सुधार, विशेषताएं तथा अवलोकन। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ कॉमन नॉलेज है जो कि हमारे पास होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बंगाल में आए थे और वहाँ काफ़ी लोगों को उन्होंने परेशान किया था। तो सबसे पहले 1600 ईस्वी में कुछ मर्चेंट्स इंग्लैंड की महारानी एलिज़ाबेथ के पास गए थे। वहाँ से उन्होंने परमिशन लिया कि हम इंडिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएंगे और वहाँ पे अपना व्यापार करेंगे। तो 1600 ईस्वी में गए थे, वहाँ से एलिज़ाबेथ से परमिशन लिया और वहाँ से उन लोगों को परमिशन मिल गई। तो ये पहले तो व्यापार के नज़रिए से आए थे यहाँ पे, मतलब व्यापार करने के। और ये व्यापार से उनका जब मोटिव है, पता नहीं कब उनका व्यापार से जो मोटिव था वो चेंज होके अधिकार पर हो गया। मतलब जुल्म करने पर, सब क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेने पर कब हो गया ये पता ही नहीं चला। तो व्यापार से उनका बदल कर ये अधिकार करना हो गया। ठीक है। तो जैसे जैसे वो मतलब जिस जिस क्षेत्र में जा रहे थे, व्यापार से बदलकर उनका जो मोटिव था वो अधिकार करने पर हो गया, वहाँ की जनता को परेशान करने पे हो गया। ठीक है। तो ये बे ऑफ बंगाल में भी आए थे। तो वहाँ के जो लोग थे, पहले तो इन्होंने इनका जो अत्याचार है वो सहा। फिर धीरे धीरे बंगाल में बहुत सारे बुद्धिजीवी यानी कि बहुत सारे राइटर्स का राइज होने लगा, जिन्होंने अपने पत्रिकाओं या फिर आंदोलनों के माध्यम से इनका विरोध करना शुरू किया। फिर बहुत सारे बंगाल में शिक्षित वर्ग थे जिन्होंने इनका विरोध करना शुरू किया। तो उसी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि 1813 ईस्वी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारतीय समाज में कुरीतियाँ और कुप्रथाओं को बंद क्यों करना चाहती थी। ठीक है। तो 1813 ईस्वी के बाद जो उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, हमारे भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ थीं और कुप्रथाएं थीं, जो पहले तो उन्होंने स्टार्ट किया था, अब वही दूर करना चाहते थे। तो इसका कारण क्या था? तो इसका पहला कारण है कि हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ। यानी बुद्धिजीवी मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो, जैसे राजा राम मोहन राय, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अच्छे कार्यों का समर्थन कर रहे थे और ये सब कुप्रथाएं एवं कुरीतियों का विरोध करना चाहते थे। ये सभी अंधविश्वास में वो विश्वास नहीं करते थे। तो इन्हीं लोगों का उदय हुआ। तो फर्स्ट रीज़न हम लोग लिख लेते हैं, जीवी का उदय। ठीक है। बुद्धिजीवी का उदय यानी बुद्धिजीवी वर्गों का उदय, बुद्धिजीवी वर्गों का उदय। ठीक है। अब दूसरा जो कारण था इसका, ये तो ठीक है, इन्होंने बहुत सारे ये वर्ग का उदय हुआ तो बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं लिखी, जिससे उनको अपनी सोच बदलनी पड़ी। बहुत सारे आंदोलन किए उनके विरोध में, तो उन पे दबाव पड़ रहा था। ठीक है। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे आंदोलन ऐसे निकाले और बहुत सारे कानून बनाए ब्रिटिश सरकार के विरोध में। तो ये जो राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति थे, उन पर दबाव बना रहे थे। ठीक है। तो पहला कारण ये हो गया। और दूसरा कारण क्या है कि नवीन विचारधारा का उदय। अब ये क्या है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि औद्योगिक क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी, बहुत सारी क्रांति हुई थी। ठीक है। तो उसमें सभी क्रांति, मतलब जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें अधिकतर जनता को परेशान किया जाता था। तो जब उसका मतलब जब क्रांति हुई वो, तो उससे बहुत सारी नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जैसे कि
जनता पे शासन नहीं करना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए, उनसे कर नहीं लेना चाहिए, जो भी ये सब विचारधाराएँ उत्पन्न हुई जिससे अंग्रेज़ जो हैं वो अपनी विचारधारा अपनी सोच बदले और फिर ये कुप्रथाओं एवं कुरीतियों को बंद करने का उन्होंने फ़ैसला लिया। ठीक है, तो ये दूसरा रीज़न हो गया। थर्ड रीज़न है कि ईसाई मिशनरियों का आगमन या फिर ईसाई का आगमन। ये किस लिए भारत में आए थे? ये अपने धर्म का प्रचार करने भारत में घुसे थे 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद। तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट वो क्या है वो मैं समझाऊंगी बाद में, बस पहले अभी इतना समझ लीजिए कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद जो ईसाई थे वो अपने धर्म का प्रचार करने भारत में आए थे कि ये धर्म अच्छा है, इनका पालन करो वटेवर। तो धर्म प्रचार करते करते वो भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगे और इन्होंने भी कुरीतियों कुप्रथाओं को दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि 1600 ईस्वी में कुछ मर्चेंट्स गए थे इंग्लैंड की महारानी एलिज़ाबेथ के पास। उनका पहले मोटिव क्या था कि हम भारत के डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएंगे और वहाँ पर अपना व्यापार करेंगे। ठीक है, तो उनका जो मोटिव था वो बाद में चेंज हो गया। तो वहाँ से उनको परमिशन मिल गई और वो इंडिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में आके अपना व्यापार करने लगे। फिर धीरे धीरे वो जो व्यापार था, व्यापार से हटकर अधिकार यानी बहुत सारे भारत के क्षेत्र हैं उन पर अधिकार करने का उनका मोटिव बन गया और जनता को परेशान करना उनका मोटिव बन गया। तो बहुत टाइम तक तो भारत के डिफरेंट कंट्रीज़ के जो पीपल्स थे यानी जैसे कि बंगाल में बहुत सारे लोगों ने उनका अत्याचार सहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे पढ़े लिखे वर्ग हैं, पढ़ लिख कर शिक्षित हुए हैं, उनके हिसाब से ये सही नहीं लग रहा था तो उन्होंने इनका विरोध किया। फिर क्या हुआ कि बुद्धिजीवी वर्गों का उदय, मतलब जैसे राजा राम मोहन राय जैसे अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति, ये सब का उदय हुआ, जिसने अपने आंदोलन के माध्यम से अंग्रेज़ों पर दबाव बनाया कि ये गलत काम है, जिससे वो बंद करने में अपना समर्थन दिया, उन्होंने बंद किया और ये सब कुप्रथाओं को दूर किया। तो फिर नवीन विचारधारा का उदय क्या है कि जो भी क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, बौद्धिक क्रांति, जो भी क्रांति हुई थी इसका तो प्रमुख कारण यही है कि जनता का शोषण हो रहा था। तो इन्हीं क्रांतियों से नई विचारधारा उत्पन्न हुई थी कि जनता का शोषण नहीं करना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए और उनसे कर नहीं लेना चाहिए व्हाटएवर। तो वहाँ से ये सब विचारधारा उत्पन्न हुई जो अंग्रेज़ों ने फॉलो किया कि ठीक है हम फॉलो करेंगे। और फिर ईसाइयों का आगमन यानी ये 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद, मतलब 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट अभी छोड़ दीजिए, आप वैसे समझ लीजिए कि भारत में क्या करने आए थे, ये अपना धर्म का प्रचार करने आए थे, अपने धर्म का प्रचार करने आए थे कि ये धर्म बहुत अच्छा है, इसका पालन करो। तो वो आते आते भारत में क्या किए कि शिक्षा का प्रचार की और फिर जो समाज में कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएं हैं, उनका विरोध किया, उनको दूर करने के लिए प्रयास किया। तो इनमें ईसाई मिशनरियों का योगदान है, नवीन विचारधारा का उदय और बुद्धिजीवी वर्गों का उदय। एक और लिख सकते हैं कि शिक्षित वर्गों का उदय। क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही तो समझ सकते हैं ना कि कौन गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है समाज में, क्या सही हो रहा है, वो तो बिना पढ़े लिखे लोग समझ नहीं सकते। तो शिक्षित वर्ग का उदय हुआ जिससे उन्होंने उनका विरोध किया। तो 1813 ईस्वी में ये जो ब्रिटिश सरकार है इन्होंने कुप्रथाएं एवं कुरीतियों को दूर करने में अपना योगदान दिया। उसका कारण यही 4 कारण है। ठीक है, और भी हो सकता है, जिससे होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।